नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की जो लड़ाई चल रही है, जिस तरह से विवाद चल रहा है और हिंदी भाषियों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, मराठी ना बोलने पर उनको पीटा जा रहा है। अब इसी मामले में दो बड़े नेताओं के बीच बहस छिड़ गई है और बात मारपीट तक आ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है झारखंड की गोड्डा सीट से निशिकांत दुबे, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के बाद राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे पर पलटवार किया है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में मनसे के कार्यकर्ता दुकानों पर जाकर, आम लोगों के बीच जाकर, जो हिंदी भाषी हैं उनसे मराठी ना बोलने पर विवाद करते हैं, उनको पीटते हैं, जिसके तमाम तरह के वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। अब ये जो मराठी वर्सेस हिंदी वाली बहस है, ये पूरे देश में फैल गई है और सब अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार रख रहे हैं। राज ठाकरे अड़े हुए हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। उनके कार्यकर्ता कानून हाथ में लेते हैं और हिंदी भाषियों को पीटते हैं। दावा यह किया जाता है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी में हिंदी भाषियों का भी बहुत बड़ा योगदान है और भारत संविधान से चलने वाला देश है। संविधान कहता है कि कोई कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता है, देश के अंदर कोई कहीं भी जाकर बस सकता है। हिंदी राजभाषा है देश की और हिंदी को लेकर विवाद जो शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ? वैसे तो विवाद बहुत पुराना है, लेकिन अभी अगर ताजा मामला देखें तो दरअसल जो शुरुआती कक्षाएं होती हैं उसमें हिंदी पढ़ाने को लेकर, हिंदी जो विषय है उसको अनिवार्य कर दिया गया था। इसका विरोध शुरू हुआ और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। राज ठाकरे ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन जिस तरह से हिंदी भाषियों को निशाना बनाया जा रहा उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। निशिकांत दुबे ने बयान दिया, उसके बाद राज ठाकरे ने भी भड़कते हुए भरे मन से निशिकांत दुबे पर पलटवार किया। दरअसल निशिकांत दुबे ने बयान दिया और कहा, अगर हिम्मत है तो हिंदी बोलने वालों को ही क्यों, उर्दू, तमिल, तेलुगु बोलने वालों को भी मारो। अगर इतने ही बड़े नेता हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के लिए बात कही। दरअसल मनसे प्रमुख ने कहा था कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, यानी कि नेता किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, ऐसे विवादित बात करते हैं। फिर निशिकांत दुबे एक और विवादित बयान देते हैं और वो कहते हैं कि यूपी, बिहार, तमिलनाडु आओ तो तुमको पटक पटक कर मारेंगे। राज ठाकरे ने भरे मन से पलटवार करते हुए क्या कहा, यानी कि निशिकांत दुबे को चैलेंज दिया और कहा, मुंबई आओ, समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने सीधे तौर पर निशिकांत दुबे को चैलेंज करते हुए कहा कि तुम मुंबई आओ, तुमको मुंबई के समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने आगे मन से कहा कि मुंबई के मीरा रोड में जो हुआ, उसे पीटा गया, वो सही हुआ, उसे महाराष्ट्र स्टाइल में जवाब दिया गया। महाराष्ट्र में रह रहे हो, शांति से रहो, मराठी सीखो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मस्ती करोगे तो महाराष्ट्र स्टाइल में समझा देंगे। वहीं और भी आगे बयान दिया राज ठाकरे ने, वो भी मैं आपको बताता हूं। राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का 2,500 से 3,000 साल पुराना इतिहास है। उन्होंने कहा, मैंने पीएम मोदी से कहा था कि वह मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दे, इसके लिए कम से कम 1500 साल का इतिहास चाहिए, यानी हिंदी को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने में अभी भी 1200 साल लगेंगे। हिंदी पूरे देश में किसी की भी मातृभाषा नहीं है, हिंदी मिलाकर बनाई गई एक 200 साल पुरानी भाषा। हिंदी ने अब तक 250 भाषाओं को खा लिया है। वही राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरी हिंदी सबसे अच्छी है मराठी नेताओं में, लेकिन मैं हिंदू हूं, मुझ पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती है। वही उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मराठी भाषा की इज्जत नहीं की तो उसके हम गाल और हाथ दोनों लाल करेंगे। खैर, अब ये जो बातें निकलकर सामने आ रही, निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर तुम इतना ही जोर तुम्हारा चलता है तो जाके जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, यानी कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो सब अपना ऑफिस मुंबई में है लेकिन उनका काम दूसरे राज्यों में है, तो उनको उनके सामने खड़े हो जाओ और उनसे कहो कि मराठी नहीं आती तो उनको पीटो, उनको भगाओ। अब ये वाला जो मामला है हिंदी बनाम मराठी का, जिसे बनाया जा रहा है, वैसे तो भाषाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती हैं,
हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। जो जिसको बोलनी है वो भाषा वो बोल सकता है अगर सामने वाला समझ रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि यह अधिकार किसने दिया मनसे के कार्यकर्ताओं को या फिर किसी को कि वो जबरदस्ती किसी से अपने मन पसंद भाषा को, अपने मतलब की भाषा को उसके मुंह से बुलवाए। खैर, ये राजनीतिक मामला है। निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को लेकर बयान जारी किया, जो बयान विवादित माना जा रहा है। राज ठाकरे ने पलटवार करते हुए उससे ज्यादा विवादित बयान एक दे दिया। ये जो महाराष्ट्र में ये चल रहा है, जो गरीब हिंदी बोलने वाले हैं, यानी कि जो ठेले खुंचे दुकानदार हैं, क्योंकि बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े फिल्म स्टार हैं, जो बड़े खेलकूद से संबंधित लोग हैं, उनके पास कोई नहीं जाके उनसे जबरदस्ती मराठी बुलवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निशाना जो बन रहे हैं वो जो निचले तबके के लोग हैं, यानी कि गरीब लोग हैं, जो अब रोज की मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते, उनसे बुलवाई जा रही मराठी। जो नहीं बोल पा रहा है उसको पीटा जा रहा है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अब आपको बताएं कि दरअसल ये हो क्यों रहा है। ये मामला अधिकतर तब उठता है जब निकाय चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं, और महाराष्ट्र में इस साल निकाय चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में जल्दी निकाय चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब राजनीति गर्माती जा रही है। मनसे की बात कर लें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो राज ठाकरे की मनसे है उसका बेहद बुरा प्रदर्शन रहा था। वहां पर जनता ने, जो मराठी मानुष है, उन्होंने भी मनसे को नकार दिया था। राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ते हैं, वो भी जीत नहीं पाते हैं, यानी कि खाता नहीं खुल पाता है। और अभी पिछले दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो कि बहुत लंबे समय से अलग थे, दोनों चचेरे भाई, अब साथ में आ गए हैं और साथ में अब उनकी राजनीति आगे देखने को मिलेगी। इसमें यह भी माना जा रहा है कि राज ठाकरे, चूंकि उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ हैं, इंडिया अलायंस में शामिल हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आ गए तो राज ठाकरे के निशाने पर भी भारतीय जनता पार्टी है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। खैर, अब चुनाव महाराष्ट्र में होने, इसको लेकर राजनीति तेज है। अपने आप को सबसे बड़ा मराठी मानुष राज ठाकरे बता रहे हैं और सीधा फोकस जो माना जा रहा है वो ये है कि जो मराठी मानुष हैं वो सीधे सीधे मनसे को वोट करें, या फिर मनसे के सहयोगी, अगर शिवसेना रहती है उद्धव ठाकरे वाली, तो उसको सहयोग करें। लेकिन इसमें बलि का बकरा कौन बन रहा है? बलि का बकरा बन रहा है आम हिंदी भाषी, जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों से महाराष्ट्र में काम करता है, महाराष्ट्र में रहकर पैसा कमाता है और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। अब आपको बताएं कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगम हैं, 248 नगर परिषद हैं, 42 नगर पंचायत हैं, 32 जिला परिषद है, 336 पंचायत समितियां हैं, जिसमें लाखों मतदाता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जीत से निर्धारित होता है, तय होता है कि जमीन पर पकड़ किसकी मजबूत है। और इसी चुनाव को लेकर, यानी कि जो निकाय चुनाव हो रहा है, जिसे मिनी विधानसभा का चुनाव भी माना जा रहा है, यह माना जा रहा है कि जो हिंदी भाषियों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और अपने आप को मराठी मानुष सबसे बड़ा बताने की और सबसे बड़ा मराठी भाषा का प्रेमी बताने की कोशिश हो रही है, वो इसी निकाय चुनाव में जो जीत है उसको दर्ज करने की कोशिश है, यानी कि एक संदेश देने की कोशिश राजनीतिक रूप से की जा रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों को, कमजोरों को निशाना बनाना भाषा के आधार पर कितना सही है? बहरहाल निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच जो वार पलटवार बयानों में हुआ है कि मैं तुम्हें पटक कर मारूंगा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें समुद्र में डुबा डुबा के मारूंगा, यह बयानबाजी अभी आगे और भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।